नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लासेस। आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजी का टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र पढ़ने से पहले हम निःश्वसन और निःश्वसन दोनों को पढ़ेंगे कि कैसा सांस अंदर जाती है और सांस बाहर आती है। ठीक है, उनमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं और कितने कितने परसेंट रहती है। तो श्वसन में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निःश्वसन, एक होता है निःश्वसन। निःश्वसन यानी इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन यानी अंदर ग्रहण कर रहे हैं, इंस्पिरेशन निःश्वसन। और निःश्वसन यानी बाहर छोड़ रहे हैं, आउट यानी बाहर, एक्सपिरेशन। तो यहाँ पर क्या है, निःश्वसन जब अंदर ले रहे हैं तो कितने परसेंट नाइट्रोजन रहेगा, 78% नाइट्रोजन उसमें है। और CO2 उसमें 0.3% लगभग, और ऑक्सीजन 21% के करीब हम अंदर लेते हैं। तो उसे बोलते हैं निःश्वसन, यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन को अंदर ले रहे हैं, यानी सांस अंदर ले रहे हैं। तो उसमें जो जो गैसें हैं वो भी साथ में अंदर जा रही है। निःश्वसन क्या है, यानी बाहर छोड़ना, एक्सपिरेशन। तो उसमें क्या होता है कि जितने परसेंट हम नाइट्रोजन ले रहे हैं, तो नाइट्रोजन 78% गया और 78% ही वापस आता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वो कितने परसेंट अंदर जाता है, CO2 जाता है 0.03% के करीब, और 4% का हेरफेर होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो 21% ऑक्सीजन गया और घट करके 4% घटा, तो कितना हो गया, 17%। तो 17% बाहर निकलता है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड जाता है और वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि सारे सेल तक जाने के बाद जो वेस्ट है वो CO2 वो भी बाहर निकलना ज़रूरी है। तो वो कितने परसेंट, 4% बढ़ करके आता है, और 4% अंदर ऑक्सीजन चला जाता है सारे सेल तक। ठीक है, तो तीन गैसें मुख्य रूप से, नाइट्रोजन 78% गया, 78% वापस, वो जैसे गया था वैसे ही वापस। साथ में ऑक्सीजन वो बॉडी में चाहिए सारे सेल को, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वही ऑक्सीजन को लेगा, उसे एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो 21% गया और 17% आया, यानी 4% अंदर रह गया। कार्बन डाइऑक्साइड ना के बराबर गया था और 4% वापस आया, 4.06 के करीब वापस आया। तो 4% का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हेरफेर रहता है। तो निःश्वसन क्या है, अंदर ग्रहण करना, और एक्सपीरेशन यानी निःश्वसन, निःश्वसन, निःश्वसन। ठीक है, तो ये निःश्वसन, निःश्वसन क्लियर हो गया। इन दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों के निःश्वसन अंदर ग्रहण करना और निःश्वसन बाहर छोड़ना। उसके बाद हम श्वसन अंग क्या है, मुख्य अंग, और श्वसन मार्ग क्या है। जैसे पूछा जाता है कि सांस कहाँ से लेते हैं, तो सीधे बोल देते हैं नाक से। क्या मतलब है, नाक से। मुख्य अंग है फेफड़ा, श्वसन का मुख्य अंग है फेफड़ा, क्योंकि यहीं से सांस लेते हैं। ये तो मार्ग हो गया है ना, मार्ग है, नासा छिद्र, नासा कपाट है ना, फायरिंग्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, मतलब ये मार्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मुख्य अंग फेफड़ा है, जिससे हम सांस लेते हैं। ठीक है, निःश्वसन अंदर ग्रहण किया और निःश्वसन बाहर निकाला, नी और निहि। ठीक है, उसके बाद मुख्य अंग है फेफड़ा, और श्वसन मार्ग की बात की जाए तो ये क्या है, नॉस्ट्रिल। ठीक है, ये क्या है, नॉस्ट्रिल, यहाँ से अंदर जाता है। फिर ये क्या है, नेसल, नेसल, ये जो दो कपाट होते हैं, नासा कपाट इसे बोलते हैं, तो नेसल, नॉस्ट्रिल, नेसल। फिर फेरिंग्स, जहाँ पर भोजन को निगलते हैं, तो वो क्या है, फेरिंग्स। उसके बाद लैरिंग्स, जहाँ पर स्वर है ना, लैरिंग्स। फिर यहीं पे आता है ट्रेकिया, और यहाँ पर सर्कल जैसा एक क्या बोलते, छल्ले जैसा, जिसे सपोर्ट प्रदान किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दो पाइप है, एक है फूड पाइप, एक है विंड पाइप। ठीक है, भोजन ग्रहण करते हैं तो फूड पाइप द्वारा, और विंड पाइप द्वारा श्वास अंदर जाती है। इनके बीच में एक पर्दा होता है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस एक पर्दा होता है, जो जब हम सांस लेते हैं तो वो जो एपिग्लोटिस है वो फूड पाइप को बंद कर देता है, और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो क्या होता है, विंड पाइप को बंद कर देता है। तो जिससे कि आसानी होती है भोजन को ग्रहण करने में, क्योंकि जब देखते हैं कि आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो सांस रुक जाती है उतनी देर के लिए। जब हम सांस लेते हैं तो भोजन नहीं ग्रहण कर सकते, दोनों एक साथ काम नहीं होते हैं। ठीक है, तो एपिग्लोटिस का ये काम होता है। ठीक है, अच्छा, कभी कभी चीज़ों को सोच रहे होते हैं और भोजन अंदर फूड पाइप में जाना चाहिए और चला जाता है विंड पाइप में, तो एकदम से
भोजन बाहर निकलने लगता है, छींक आना, भोजन अटक जाना, हिचकी आना, तो वो किसके कारण? एपिग्लोटिस के कारण, क्योंकि ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंची ही नहीं कि भोजन कहाँ जाएगा, तो वो पढ़ता है, वो समझ नहीं पाता किधर जाना है, ठीक है, वो इधर गिरेगा किधर गिरेगा, ठीक है। कभी टीवी देखते देखते भोजन अटक जाता है, तो वो क्या है? एक तरह से एपिग्लोटिस, ठीक है, फूड पाइप को बंद करने का और विंड पाइप को बंद करने का काम करते हैं। इन दोनों के बीच में एक पर्दा होता है, एपिग्लोटिस, ठीक है। तो मतलब मार्ग कौन से हो गए? नॉस्ट्रिल, नेसल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये स्वर, ट्रैकिया, ये बीच का पाइप जो सर्कल लिए हुए है, ट्रैकिया। फिर इसमें दो में डिवाइड हो जाएगा, फेफड़े से जुड़ा हुआ है दो में, तो वो क्या है? ब्रोंकाई। और उसी में कई सारी ब्रांचेज हैं, है ना, जो ब्रोंकाई में भी कई सारी ब्रांचें हैं, उसे बोलते हैं ब्रोंक्योलेस, ठीक है। और ब्रोंक्योलेस के बाद एक होता है एल्वेली यानी वायुकोष्ठ, जहाँ पर सारी गैसें एकत्रित होती है। तो जो ब्लड में हीमोग्लोबिन है वो उनमें से सारी गैसों को लेगा और सारे सेल तक पहुँचाएगा। तो सारे सेल, नाइट्रोजन भी दे दिया, ऑक्सीजन भी दे दिया और कार्बन डाइऑक्साइड भी दे दिया, तो उनमें से 4% का जो हेरफेर हुआ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में, कि 21% ऑक्सीजन गया, 17% ला करके फिर फेफड़े में छोड़ दिया जाता है एल्वेली में, ठीक है। तो नाइट्रोजन जैसे का तैसा ही गया था वैसे ही वापस आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड ना के बराबर गया था, 4% के करीब आ गया, ऑक्सीजन 21% गया था और 17% आ गया, ठीक है। तो ये उनका हेर फेर रहता है, फिर से वो एल्वेली में छोड़ देते हैं, एल्वेली से फिर वो ब्रोंक्योलेस, ट्रेकिया, ब्रोंक्योलेस, ब्रोंकाई, फिर ट्रेकिया, फिर लैरिंग्स, फेरिंग्स, नेसल, नॉस्ट्रिल, इस तरह से होकर के CO2 बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो सांस अंदर लेते हैं, निःश्वसन में सारी गैसें अंदर गई, एल्वेली तक कैसे गई? मार्ग कौन से हैं? नॉस्ट्रिल, नेसल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया पाइप, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्योलेस, एल्वेली, ठीक है। और हीमोग्लोबिन गैसों को ले गया, सारी बॉडी में सेल तक पहुंचा दिया गया, उसके बाद वहाँ से CO2 लेगा, फिर एल्वेली में जाएगा, एल्वेली से ब्रोंक्योलेस, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, नेसल, नॉस्ट्रिल और बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यह है श्वसन तंत्र। मुख्य अंग फेफड़ा है, क्योंकि जब गैस अंदर भरती है तभी वो फूलता है, ठीक है। तो ये क्या है? मुख्य अंग, और बाकी सारे मार्ग हैं। थैंक यू।